अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है द लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। तो 1962 का जो आइन है पाकिस्तान के, उसके जो मेन टारगेटेड पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उसको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इसके अंदर बिल्कुल एक्स्ट्रा बातें नहीं बताऊंगा जो आपके मकसद की नहीं है, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें आपको नोटिफाइड करवाऊंगा जो आपके मकसद की हैं, जो आपके एमसीक्यूज़ का हिस्सा हैं और जो 100/100 आपके एमसीक्यूज़ का हिस्सा हैं। तो सबसे जो मेन पहला पॉइंट है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1962 का, ये जो बना था 28 फरवरी 1962 में। 28 फेब 1962, यानी कि ये आइन बना था इस तारीख में। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि इस तारीख में, ये जिस तारीख में ये बना था उसी तारीख में ये लोग समझते हैं कि ये लागू भी हो गया था। ये कतन इस तारीख में लागू नहीं हुआ था। ये जस्ट इस डेट को, जो 28 फरवरी की जो डेट है, उस डेट में ये सिर्फ बना था। लागू होने की जो डेट है वो अलग है इसकी। जब इस आइन को इन्फोर्स करवाया गया था, जब इस आइन को लागू किया गया था, वो डेट जो है वो अलग है। आइन जो है ये लागू हुआ था 8 जून 1962 में ये आइन लागू हुआ था। तो आपके इस तरीके के एमसीक्यूज होते हैं शॉर्ट, ये जस्ट शॉर्ट एक मेन पॉइंट्स हैं कि 1962 का जो आइन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 ऑफ पाकिस्तान है, वो 28 फेब 1962 में बना था और 8 जून 1962 में लागू हुआ था। अच्छा, इस आइन के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं कि इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 250 हैं। इसके 250 आर्टिकल्स थे जो 12 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड थे। कितने पार्ट्स पर डिवाइड थे आर्टिकल? 12 पार्ट्स पर। और इसके जो शेड्यूल सिस्टम था वो 3 शेड्यूल सिस्टम थे कि जिस शेड्यूल के तहत इस आइन को चलाया गया था या चलाना था। तो ये आपके 5 एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। कि आइन बना 28 फेब में था, लागू ये 8 जून 1962 को हुआ था। और उसके बाद इस आइन के जो हैं 250 आर्टिकल, यानी कि 250 आर्टिकल पर मुश्तमिल था, 12 सफ़हात पर था, 12 हिस्सों में था और 3 इसके शेड्यूल सिस्टम थे। तो ये इस आइन के जो मेन जो टारगेटेड हैं वो पॉइंट्स हैं जो इसका बेसिक है आइन का। चलिए अब मज़ीद इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव हेड होता था, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव हेड होता था वो इस आइन के अंदर प्रेसिडेंट माना जाता था। तो वो पॉइंट भी मैं इधर लिखता हूँ। एग्जीक्यूटिव हेड इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यानी कि ये मतलब मैं आपको जो है ना बिल्कुल एक शॉर्ट करके एमसीक्यूज के तहत आपको मतलब मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कब बना, कब लागू हुआ। तो अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट आया था इस आइन के अंदर, वो प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट मेथड से आया था, ठीक है। जो हमारा जो इस आइन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट आया था 1962 में, वो प्रेसिडेंट जो आया था वो इनडायरेक्ट मेथड से आया था, इलेक्टेड होके। तो मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड भी बताता हूँ कि 1962 में जो प्रेसिडेंट हमारे पास जो इलेक्ट हुआ था, अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर कम्युनिटी सेलेक्ट की जाती है।
एक होता है डायरेक्ट मेथड। ये जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें क्या होता है, एक डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन के लिए या प्रेसिडेंशियलशिप के लिए, जैसे कि काउंसलर वगैरह के, वो कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब उन कैंडिडेट को जो है वो मतलब कम्युनिटी सेलेक्ट करती है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में कम्युनिटी को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उस कम्युनिटी की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के तहत फिर प्रेसिडेंशियलशिप दी जाती है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो 1962 के आइन के मुताबिक जब इलेक्शन हुए थे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत जो है वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया गया था। अच्छा, इसी आइन के अंदर अयूब खान साहब ने क्या किया था, चीफ मार्शल अयूब खान साहब, तो हमारे तो समझें कि ऐसा है कि अयूब खान साहब इस वजह से कि भाई वो मतलब जो है चीफ ऑफ मार्शल भी रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, तो ये खान साहब ही हैं। तो जो अयूब खान थे उन्होंने अपनी जो पावर्स थी हैंड ओवर कर दी थी, किसको, यया खान को। तो 1962 के आइन में एक और ख़ास बात क्या है कि सन 1962 में अयूब खान साहब ने टोटल पावर्स जो भी थी उनके पास एज ए प्रेसिडेंशियल पावर, वो उन्होंने हैंड ओवर की थी किसको, यया खान साहब को। किस डेट में की थी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेट वगैरह को आपको याद रखना है कि वो की थी मार्च 25 तारीख 1969 में, मार्च 25 1969 में अयूब खान ने टोटल जितनी भी पावर था, जो भी चार्ज था प्रेसिडेंटशिप का, वो सारा चार्ज यया खान जी को दे दिया था। अच्छा, फिर जब यया खान जी के पास जब चार्ज आया तो सर यया खान साहब ने क्या किया कि एक LFO, ये एक समझें कि एक ऐसा ये ऑर्डर है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो यया खान साहब ने इशू कर दिया था, LFO। तो यया खान साहब ने LFO इशू कर दिया था। LFO क्या है, ये है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब LFO, अच्छा ये भी जो इशू किया था इसकी भी डेट थी मार्च 30, यानी कि मार्च 25 को जो है यया खान साहब ने 1969 में चार्ज लिया था, और मार्च 30 1970, ये समझ लें 1 साल 5 दिन के बाद यया खान साहब ने LFO इशू कर दिया था, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये इशू कर दिया था। अब जो LFO है इसके तहत क्या था, एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए था। इस LFO के तहत जो है एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए था, फेडरल सिस्टम, मैं नीचे लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू LFO there was a federal system। फेडरल सिस्टम। तो जो प्राइमरी जो फंक्शन था इस LFO को इशू करवाने का, जो मेन मकसद था वो यही था, जो इसका एक इब्तदाई मकसद था LFO का, वो ये था कि एक पूरा का पूरा इलेक्शन सेटअप प्रोवाइड किया जाए, यानी कि एक पूरा सेटअप, इलेक्शन सेटअप प्रोवाइड किया जाए, वो इस LFO का मेन मकसद था। तो इस LFO का वो भी मैं इधर पॉइंट लिख देता हूँ। तो इस LFO का जो प्राइमरी फंक्शन था वो क्या था
कि फेडरल वो इलेक्शन जो सेटअप एक पूरा प्रोवाइड किया जाए, किसके लिए, इलेक्शन के लिए, यानी कि इलेक्शन के लिए एक पूरा सेटअप प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि दिसंबर 7 1970 को इलेक्शन जो है वो रख दिए गए। ये पूरा का पूरा एलएफओ का जो मेन टारगेट था, जो मकसद था यहिया खान साहब का, वो यही था कि भाई एक जो है फेडरल सिस्टम के तहत वो चलता है एलएफओ, फिर एलएफओ फेडरल सिस्टम के तहत आता, तो फिर उसका इब्तदाई मकसद क्या था कि भाई पूरे इलेक्शन सेटअप प्रोवाइड किया जाए। तो फिर जब इलेक्शन सेटअप प्रोवाइड कर दिया गया था तो फिर क्या था कि इलेक्शन हेल्ड कर दिए गए थे 1962 के आइन के तहत। तो इलेक्शन जो है वो हेल्ड हो गए थे। यानी कि दिसंबर 7 1970 को इलेक्शन रख दिए गए थे। अच्छा, जब इलेक्शन रख दिए गए तो फिर उसमें कुछ चीज़ों की शर्तें लगाई गई। शर्तों से मुराद कुछ चीज़ों की पाबंदियां रखी गई कि जो भी शख्स एज अ प्रेसिडेंशियलशिप के लिए फॉर्म भर रहा है उस शख्स की एज लिमिट रखी गई। अच्छा, जिसने भी मतलब प्रेसिडेंशियलशिप की एज लिमिट रखी गई इसके अंदर। तो 35 साल मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए। कोई भी जो भी प्रेसिडेंटशिप के लिए मतलब फॉर्म भर रहा है या प्रेसिडेंटशिप के ऊपर खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, उसकी उम्र मिनिमम 35 ईयर होना ज़रूरी थी। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और चीज़ ये भी बताई गई 1962 के आइन के तहत कि 1962 के आइन के तहत जो सबसे बड़ी कोर्ट जो मानी जाती थी वो कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाईएस्ट कोर्ट थी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के तहत। और इस कोर्ट के लिए जो जज की एज लिमिट रखी गई थी वो रखी गई थी 65 ईयर, कि 65 ईयर की एज होगी तो वो जज बनेगा इस कोर्ट का। और उसके बाद फिर ये आइन भी जो है वो मनसूख हो गया था मार्च 1969 के अंदर। फिर इस आइन को जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया था, मनसूख कर दिया गया था मार्च 1969 में। और एब्रोगेट करने वाले, मनसूख करने वाले खुद यहिया खान साहब थे जिन्होंने इस आइन को मनसूख किया था। तो मार्च 1969 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड बाय यहिया खान साहब। और मज़ीद जो है ये आइन की जो एक लिमिट थी, जो मुद्दत थी, वो यही थी कि ये आइन अच्छा, एक एमसीक्यू बहुत आता है कि 1962 का आइन कितनी मुद्दत तक रहा था। तो मुद्दत उसकी थी 7 साल। 1962 का आइन सिर्फ 7 साल तक रहा था, रिमेन 7 ईयर्स। 1962 आई कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल तक रहा था। उसके बाद ये आइन मनसूख हो गया था। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको सारे पॉइंट्स समझ आ जाएं और आपको समझने में आसानी रहे। तो चलिए चलते हैं एक बार दोबारा इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसका ओवरव्यू इस तरीके से है
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये कब बना था। ये बना था 28 फ़रवरी 1962 को। इसी तरीके से ये लागू कब हुआ था, 8 जून 1962 को। इसमें 250 आर्टिकल थे, 12 पार्ट थे और 3 शेड्यूल थे। उस वक्त आइन के मुताबिक जो एग्जीक्यूटिव हेड होता था उसी को मुल्क का प्रेसिडेंट माना जाता था। इधर में पॉइंट 1, ये आपका पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, देन 4, देन 5, देन 6। ये पॉइंट ना समझे, इसे आप MCQs ही समझें। अच्छा, फिर जो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुआ था वो इनडायरेक्ट मेथड के तहत इलेक्ट हुआ था। यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है कि प्रेसिडेंट के लिए इसमें जो है प्रेसिडेंट की सिलेक्शन ऐसे हुई थी कि कम्युनिटी को सिलेक्ट किया गया था, लोगों को सिलेक्ट किया गया था, फिर उन लोगों से जो है वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करवाया गया था। अच्छा, फिर क्या था, अयूब खान साहब ने अपनी टोटल पावर्स जो थी प्रेसिडेंशियल की वो सारी किसके हैंड ओवर कर दी थी, यहिया खान साहब के। पॉइंट नंबर 8, यहिया खान साहब ने क्या किया था, उन्होंने LFO इशू कर दिया था। पॉइंट नंबर 9, किस डेट में, मार्च 30, 1970 में। पॉइंट नंबर 10, अब LFO के मुताबिक क्या चाहिए था, फेडरल सिस्टम चाहिए था। फेडरल सिस्टम का चाहिए था। LFO का इब्तदाई काम क्या था कि वो एक इलेक्शन सेटअप प्रोवाइड करे। पॉइंट 11, पॉइंट 12। अच्छा, अब उसके बाद क्या था कि जो इलेक्शन रखा गया था वो दिसंबर 7, 1970 में रखा गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपका 13, देन 14। अच्छा, प्रेसिडेंशियलशिप की जो एज लिमिट रखी गई थी, जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनकी एज मिनिमम 35 ईयर थी। मतलब 35 ईयर होगी तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर खड़े हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 इसका है, इसी आइन का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो थी 1962 के आइन के तहत वो हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती थी और उस कोर्ट के लिए जो जज रिक्वायर्ड था उसकी एज लिमिट जो है वो 65 ईयर होना ज़रूरी थी। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 16 है कि मार्च 1969 को कॉन्स्टिट्यूशन 1962 जो है वो मनसूख हो गया था, एब्रोगेट हो गया था। एब्रोगेट करने वाले कौन थे, सर यहिया खान साहब थे। फिर है पॉइंट नंबर 17 और लास्ट पॉइंट, और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि 1962 का आइन जो है सिर्फ 7 साल रहा था, उसके बाद वो एब्रोगेट यहिया खान साहब ने मनसूख कर दिया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली और अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े। आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम आप तक इसी तरीके की अच्छी वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद।